2 महीना सच्चाई से ब्रह्मचर्य रह के देख लो, 2 महीना। अगर आपकी जैसे गिलहरी नहीं टिलटिलाती हुई, ऐसे पूरे शरीर में एक ऊर्जा शक्ति आपको दौड़ती नजर आएगी। ब्रह्मचारी के पैर ऐसे पड़ते हैं जैसे आग में कोई चलता हो। आग में कैसे चलता है, ऐसे उसके पैर पड़ते हैं। ओज तेज ब्रह्मचर्य। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूं, अविनाशी ही हूं, तेरे को देख लेंगे एक दिन। 1000 बार परास्त होने पर भी हमारा वो उदासीपन नहीं आना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। चूक गए, इस बार भी चूक गए, आगे बढ़ेंगे, रौनेंगे हम हरिनाम के बल से। हरस हरिनाम। कोई बहन बेटी को सता रहा है, अगर हमारी जान भी चली जाए उस समय हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। लेकिन ऐसी मनुष्यता उसमें होगी जो धर्मात्मा होगा। जो धर्मात्मा होगा वो नहीं टिक सकता, वो फिर वहां अपना प्रभाव, क्योंकि धर्म कहता है तो धर्मो रक्षते रक्षिता, वो धर्म के लिए जाएगा तो धर्म उसकी रक्षा करनी, उसका बाल भी बांका नहीं होगा। आत्मविश्वास और आत्मबल इतना नष्ट हो गया कि मरने का ख्याल आता है महाराज। मरना ही है ना तो लगा लंगोटी। मरना है तो ऐसा मर के अमर हो जा। मरने जैसा दुख सहना चाहता ना, लगा लंगोटी और 2 रोटी मांग के खाओ, रात दिन भजन कर, देख पूरे विश्व को हिला न दे तो पूरे विश्व को झुकाने की ताकत आ जाएगी। किसी ने प्रश्न किया कि आपको मन परेशान करता जैसे हम लोगों को परेशान करता है? था, परेशान करता था। जब मेरा मन था तब, जब मेरा मन था तब परेशान करता था, और जब उनका मन हो गया तो अब आनंद देता है, परेशान नहीं करता है, अब आनंद देता। टाइम इज मनी इन द वर्ल्ड। तो अपने जीवन में कभी 1 मिनट भी व्यर्थ नहीं खोने, 1 मिनट भी। जब आपका विषय चिंतन चल रहा है, यदि नाम नहीं चल रहा तो खतरे में अपने को डाल रहे हो, और नाम चल रहा है तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे हम कभी कभी कहते हैं, देखो तुम लोगों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम अपने कर्तव्य कर्म को भगवान की पूजा समझो, अपने परिवार में भगवान को देखो, नाम जप करो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाए। क्या रो के मर, एक बार मरना है ना, स्वीकार कर लिया, वो एक ही बार होगा ना, जब होगा तब देख लिया जाए। आज तो मस्ती से रो, आनंद से रो, प्यारी जू का गुणगान करो, चौड़ी छाती करके चलो। काल में गारंटी लेते हैं, कब? जब आप नाम जप करोगे, ये बुरी बातें छोड़ोगे, तो भगवान बड़े कृपालु हैं, वो आप पर कृपा कर देंगे, आपको अपनी अनुभूति हो जाएगी। आप कोई और नहीं है, कोई और नहीं है। जैसे स्वप्न में एक मन ही संपूर्ण संसार बन जाता है, ऐसे जागृत में एक अविद्या माया ही ये भ्रम पैदा किए एक ही परमात्मा है, दूसरा नहीं है, वही सब में विराजमान है। अभी तुम अधर्माचरण त्यागिए, पवित्र आहार कीजिए, और जो हम तुम्हें नाम बताएं, जितनी संख्या बताएं, जपिए, 1 वर्ष तक चलिए। प्रश्न नहीं, समाधान तुम्हारे हृदय में जागृत हो जाएगा। वो इतनी साधना से नहीं, वो कृपा से जागृत होगा, कृपा से। पर तुम कम से कम स्वाद लेने योग्य तो हो। पर आप क्या करते हैं, विषय चिंतन कर रहे होते हैं, तब आप नाम को छोड़ देते हैं। बस ये गलत बात हो गई, अब आप नहीं समझ सकते। और नाम चल रहा है तो याद रखो, बिल्कुल कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, कुछ भी चिंतन करता रहे, तुम परेशान मत होना, ये अपने आप आपके सामने शरणागत हो जाएगा, मन शरणागत हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। आप जैसा चाहोगे वैसे ही चलेगा, बस नाम न छोड़ना। नाम छोड़ दिया फिर ये बातों से बस में होने वाला नहीं है। बहुत ही ये दुर्जय शत्रु है, मन दुर्जय शत्रु है। नाम की कृपा से जब ये मित्र बन जाता है तो इससे बड़ा सुख देने वाला भी कोई। क्या है यहाँ सुख? कौन सा सुख है? भ्रम। अगर इसे भोग लूं तो मैं सुखी हो जाऊं, लाखों बार करोड़ों बार भोग के देख लिया है कुछ? क्या हाथ लगा? फिर वही वासना, फिर वही तृष्णा, कह रहे हो मुझे माया फांस गए। अरे तुम खुद अज्ञानवश आसक्त हो रहे हो। कहाँ सुख है, कहाँ है, किसमें है बताओ? अगर है
तो तुम्हें तृप्त हो जाना चाहिए। विश्व की किसी की ताकत नहीं, विश्व में किसी की ताकत नहीं भगवान के दास को झुका सके। परमानंद भगवान के चरणों का आनंद लेने वाले मनमूर्ति के द्वारों की तरफ झांकते भी नहीं है, बमन के समान त्याग देते हैं। आप क्या समझते हो? रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जिम जग बढ़ागी, उल्टी के समान त्याग देते हैं। ब्रह्मचर्य धारण करने वाले कोई बादाम हलवा घी की जरूरत ही नहीं भाई, बिल्कुल सच्ची मानिए। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ब्रह्मचर्य छीण करके हम घी दूध पी करके या मकर और कौन सी भस्म और स्वर्ण भस्म मकर ध्वज और क्या क्या, भाई ये सब उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। ध्यान रखिए, जो ब्रह्मचर्य आपका छीण हुआ, जो नस नाड़ियों का अभ्यास आपका गलत बन गया, उसको कोई भी भस्म, कोई भी औषधि, कोई भी घी दूध बादाम पिस्ता पूर्ण नहीं कर सकता। ध्यान रखना, जिन लोगों को ऐसा लगता है वो भ्रम में है। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। हारना नहीं, कभी हारना नहीं। मनुष्य जीवन हारने के लिए नहीं मिला है। एक बार तूने परास्त किया, दूसरी बार चढ़ते हैं, तीसरी बार हम चढ़ते, देखते तू कई बार गिराता है हमको। जहां भी आपको शब्द सुनाई दे, आपका जीवन ब्रह्मचर्य ही अमृत है और आपका जीवन ब्रह्मचर्य ही नहीं मृत्यु है। विषय बलवान है मानते हैं, पर भगवान से बलवान नहीं है। जब नाम भगवान को अधीन कर सकता है तो विषयों को क्यों नहीं अधीन कर सकता? ब्रह्मचर्य बहुत जोर का यम है। ब्रह्मचर्य के बिना जीवन मृत है, मृत जीवन। ब्रह्मचर्य अमृत है। मन, वाणी, शरीर, बड़ा भारी इनका साधना में योग है। अष्ट प्रकार के मैथुनों का सर्वथा त्यागी ही ब्रह्मचारी कहा जाता है। तो हारना नहीं है, निराश नहीं होना, उदास नहीं होना, हमें कमर कसना है, हमें हारना नहीं है। अगर आप किसी भी तरह प्रमाद स्थिति करते हैं और 6:30 बजे तक सोते हैं तो संशय है आपके ब्रह्मचर्य पर। नहीं रह सकते ब्रह्मचर्य। ये ब्रह्म मुहूर्त का समय और उपासक शयन करे, बहुत बड़ी हानि है। लेकिन परिवर्तन नहीं हो रहा भाई। अगर आप 6:30 बजे, अच्छा नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं। ये दिनचर्या तो बिल्कुल ठीक नहीं। आप लोग सावधान होइए, बिल्कुल आपके जीवन के लिए। तो हम तुम्हारे पास उदाहरण है, वो व्यक्ति है जिसके खाने के लिए एक टुकड़ा रोटी नहीं, जिसके रहने के लिए 1 इंच जमीन नहीं, जिसके पास 1 रुपया नहीं, एक आदमी बात करने वाला नहीं। आज आप देख लीजिए। क्या जीवन ऐसा, अगर हम भगवान के भक्त का वेश धारण करके अपनी रसेंद्री और जनेंद्री के सुख के लिए भटक रहे तो धिक्कार है, हमारे जीवन को धिक्कार है। श्वांग रचने से काम नहीं चलता। ब्रह्मचारी मतलब आग, ब्रह्मचर्य मतलब आग। आप सच्ची समझो, आग। पैर ऐसे पड़े जैसे आग में पैर पड़ते। आग में पैर कैसे पड़ते? ऐसे ब्रह्मचारी चलता है। क्या है? जैसे कि लहरी नहीं, एकदम चिलचिलाती भागती, ऐसे ब्रह्मचर्य का जीवन होता। आप शरीर पवित्र रख के देखो, 1 महीना जूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो। 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता हैं। 1 महीने में लगने लगेगा, एक मतलब दिव्यता आने लगेगी। आप लोग जहां तक हो सके बुरे आचरण मत करो। जब नहीं बात हो रही तो प्रभु की तरफ देखो कि देखो ये विकार हमको घसीटते हुए जा रहा, नाथ मुझे बचा लो। वो विकार कुछ भी कर दे, आपका पतन नहीं होगा। ब्रह्मचर्य रह जाता है, शरीर भले रोग से ग्रसित हो तो विचार शक्ति इतनी बलवान होती है कि शरीर शक्ति के हीन होने पर भी वो प्रसन्न है। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा वरदान है। भोजन ठीक से पचता नहीं, मलबद्धता हो जाती, कब्जियत हो जाती है। परिणाम में बवासीर आदि कई तरह के रोग प्रकट हो जाते हैं। या तो नींद नहीं आने लगेगी या फिर ऐसी आएगी कि घंटों मतलब 8-10 घंटे सोए फिर भी उठे, फिर भी आलस्य प्रमाद ये बना रहेगा। आंखों में हर समय भारीपन बना रहेगा,
बिना किसी चेष्टा के रात्रि में स्वप्न दोष हो जाएगा, वीरपात हो जाएगा। ये उसके लक्षण है जो जानबूझकर ब्रह्मचर्य का नाश करता है। जो ब्रह्मचर्य नष्ट करता है, स्मरण शक्ति नष्ट, धारणा शक्ति नष्ट, इच्छा शक्ति नष्ट, उत्साह नष्ट, शरीर शक्ति नष्ट, कहीं मन न लगना, अस्थिर चित्त, किसी भी कार्य को कहते सबसे पहले ना, उत्साहहीन, हर कार्य के लिए बोझा मानना, ना कर देना, सिकुड़ा हुआ, देखने से ही लगेगा पता नहीं कितना बोझा लादे हुए बैठा दिमाग। ये योद्धाओं का काम है कि जैसे हजारों घाव लगे फिर भी दुश्मन की तरफ बढ़ता चला जाए, ऐसे लक्ष्य की तरफ बढ़ता चला जाए। हर कष्ट, हर बात में हम अविनाशी हैं, अविनाशी के बच्चा है, भगवान का अंश हूं मैं, फिर आगे बढ़ो। जो 8-10 बजे तक सोता है वो कोई भी हो ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता। आप देखिएगा 3 बजे से लेकर के सूर्योदय के तक अगर आप सोते, आपका स्वप्न दोष बढ़ेगा, आपका संयम बिगड़ेगा। अभ्यास तो इतना विचित्र है भैया कि हमको एक साधक मिला, उसने बताया मैं करता ही नहीं, सोते हुए मेरे हाथ से हो जाता, मैं करता भी नहीं हूं, मुझे सुध भी नहीं रहती। तो हमें पहले तो लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, फिर चिंतन में आया कि अभ्यास के द्वारा हो सकता है। अभ्यास, गलत अभ्यास हमारे जीवन को नष्ट कर देता है। तो क्या हम सही अभ्यास से धीरे धीरे गलत अभ्यास पर शासन नहीं कर सकते? जिसको इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी हो, भगवत मार्ग में जाकर जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करना हो, उस साधक को चाहिए ऐसी काम भावना प्रकट करने वाली स्त्रियों और ऐसे कामी पुरुषों का संग त्याग कर दे। नहीं तो विषय और इंद्रियों के संयोग में ऐसे विकार से युक्त हो जाओगे, निकलना मुश्किल है। और यदि तुमने संग नहीं किया तो विकार का कोई अवसर ही नहीं रहेगा। क्योंकि जब हम कोई वस्तु सुनते हैं तो उसे भोगने की इच्छा होती, देखते हैं तो भोगने की इच्छा होती। जो हमने देखा ही नहीं है, सुना ही नहीं है, भोगा ही नहीं है, उसकी इच्छा ज्यादा दिन टिकती नहीं, ऐसी खत्म हुई। ब्रह्मचर्य ही महान सामर्थ, परम पुरुषार्थ, भगवत प्राप्ति का प्रबल साधन है। परम सुख का, परम शांति का, परम स्मृति का, महान धृति का ये प्रधान साधन ब्रह्मचर्य है। जो इस साधन से हीन है वो मृत हैं, खुद देख ले। स्मृति काम नहीं, शरीर में विशेष रजोगुण का प्रभाव, भोग वासना से जलता हुआ हृदय, छल कपट, आगे चलकर शरीर पीड़ा से युक्त हो जाना, बुझा बुझा स्वभाव रहना, हृदय में एक विशेष चिंता, कल्पनात्मक भय, विषाद और पशुवत आचरण, ब्रह्मचर्यहीन जीवन। मुख से दुर्गंध और शरीर से दुर्गंध आने लगती है जो अपनी इस ब्रह्मचर्य शक्ति का नाश करता है, दुर्गंध युक्त शरीर हो जाता है। नाक के किनारे ऐसी हल्की हल्की झाई आने लगती है, ऐसे यहाँ हल्की हल्की झाइयां पड़ने लगती, काले दाग जिन्हें कहते हैं, ये चिन्ह है ब्रह्मचर्य का नाश करने की। आवाज में कोमलता नष्ट हो जाती है, रुक्षता आ जाती है, स्वभाव में अप्रिय स्वभाव बन जाता है। कोई भी तुम्हारे पास बैठना नहीं चाहेगा, वही बैठेगा जो तुम्हारे लक्षणों से युक्त होगा। यहाँ का यश कितने मिनट का, जब तक तुम्हारा शरीर छूटा कौन पूछता है यार। तुम चाहे जिस पद में हो और चाहे जितने बड़े यशस्वी हो, तुम्हारे मरने के बाद यहाँ जब भगवान का नाम नहीं ले रहे लोग तो तुम्हारा नाम कहां से लेंगे? और तुम्हारे साथ जाएगा क्या? यहाँ का बैंक बैलेंस, यहाँ की वाह, यहाँ की तुम्हारी पत्नी, पुत्र, परिवार। अरे जब देह नहीं जाएगा तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब उड़ा तो अकेला उड़ा, उसे अकेला भोगना पड़ता है, फिर नई योनियों में जाकर के दुर्गति भोगता है। इसलिए होश में रहो। एक मनोवाह नाड़ी है हमारे अंदर, जब हम कोई गलत चिंतन करते हैं तो वो मथानी की तरह, वीर्य का कहीं स्थान नहीं पूरे शरीर में, पूरे शरीर के खून को मथ करके, तो 1 मिनट में जैसे दूध से घी निकाल लेते हैं ना, ऐसे खून को मथ करके वीर्य निकालती है, खून का सार भाग वीर्य। अब वो मथ दिया तो अब वो 4-6 घंटे में निकल जाएगा, स्वप्न आदि के सोते समय निकल जाएगा। ये गलती हमसे होती है जागृत में और परिणाम भोगना पड़ता है स्वप्न में। गलती हो रही, वो गलती की दूरी बनावे,
जब हस्तमैथुन के लिए मन कहे तो बिल्कुल ऐसा समझो मेरे हाथ टूट गए, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। अगर ज्यादा मन परेशान करे तो बाहर निकल कर टहलने लगो, राधा 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 राधा, उससे बचो। अब अगर आप ऐसी क्रिया को सहयोग करोगे तो फिर तो पतन हो ही जाएगा। और हमारा कई जन्मों का अभ्यास गलत है। अच्छा अभ्यास तो अब हम शुरू कर रहे हैं, बुरा अभ्यास तो बहुत जन्मों का है, तो हमको गिरा तो देगा ही, इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। अगर आप ब्रह्मचर्य रहोगे तो ब्रह्मचर्य में इतनी सामर्थ्य है कि एक बार जो सुन लिया गया वो जीवन भर याद रहा है। हम तुम्हें नियम बताते हैं, सुबह सूर्योदय के पहले उठो, जल पियो, फिर टहलो, शौच स्नान करो, फिर इसके बाद 30 मिनट व्यायाम करो। ये सब सूर्योदय के पहले हो जाना चाहिए। कुछ दंड बैठक, कुछ उछल कूद, आसन, प्राणायाम, व्यायाम और सात्विक भोजन। ये जो रात्रि के शयन के समय मोबाइल में इधर उधर दृश्य देखने हैं, अपने सर्वनाश का बीज बोना है। मान लो, हमारी प्रार्थना मान लो, ये उस समय मन आपको परेशान करेगा जब कमरे की सिटकिनी अंदर से बंद होगी। सबसे प्रार्थना है रात्रि के शयन के समय। तो बोले फिर ठीक है 10 बजे तक देख लेंगे मोबाइल, इसके बाद शयन के समय भजन कर लेंगे, होगा ही नहीं। क्या तुम देखना चाहते? प्रिया प्रीतम के सिवा और कुछ क्या देखना चाहते? आजकल ब्रह्मचर्यहीनता और अभक्ष्य पदार्थों के खाने से ऐसी बुद्धि कमजोर हो गई, जरा जरा सी बातों में लोग निराश होकर शरीर छोड़ने के लिए तैयार हैं। शरीर छोड़ने के लिए लोग तैयार, मतलब यार क्या जीवन। अरे बोले हमको धोखा दे दो, तुम्हें धोखा दे दिया तो इससे ज्ञान प्राप्त करो। अब ऐसे व्यक्तियों का संग मत करना, शरीर छोड़ने की क्या जरूरत। बोले नहीं हार गया तो जो तुमसे त्रुटि हुई उसे सुधार और आगे विजय सिद्ध प्राप्त कर। बोले नहीं मेरा कोई नहीं तो परमात्मा है ना, बढ़ आगे परमात्मा को यार बना के, परमात्मा को मित्र बनाकर बढ़, देश संसार में विजय प्राप्त होती है। 30 मिनट तो पूरे शरीर को ऐसा व्यायाम में रखो पसीना पसीना हो जाए। अब 8-10 बजे तक सो रहे तो व्यायाम कब करें? 4 बजे उठ के नहा धो करके घंटा दंड बैठक मारे तो आप देखो आपका जीवन प्रकाशित होने लगे। तुम्हें शक्ति चाहिए, हम कह रहे हैं ऐसा करके देखो, ना मिले तो हमें बताना आगे। कोई गंदा भोजन मत करना, पराई बहन बेटियों के प्रति दोष दृष्टि पे विचार मत करना, मांस मत खाना, जुआ मत खेलना, चोरी मत करना। ब्रह्मचर्य का नाश वीर का नाश, जीवन का नाश है। ब्रह्मचर्य अगर सही है, आपने किसी तरह इधर उधर, तो ये प्रश्न ही नहीं रहेगा। जिधर दृष्टि डालोगे उधर जय होती चली जाएगी। 1 साल में आप बदल जाओगे, 1 साल चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। हमारी बात मानो, 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुस्खा है कम खर्च, बाला नसेन शक्ति बढ़े, फुर्तील है चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे। लोग कहते मन बहुत परेशान करता है, तो तुम्हारे ही पावर से तुमको परेशान कर रहा, तुम जान नहीं पा रहे हो। तुम तो उसे मार सकते हो, तुम तो उसको नष्ट कर सकते हो, तुम्हारे में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। पर जागरण करो। ये कोहरा है, काम आदि जानते हो क्या? कोहरा, जहाँ भुवन भास्कर प्रकाशित हुए, कोहरे की सत्ता ही खत्म, भगवान का ज्ञान प्रकाशित हुआ, इनका कोई महत्व नहीं, न थे न आए न रहेंगे। एक गंभीर स्वभाव बनाओ, एक उत्तम विचार बनाओ, एक उत्तम कार्यरत रहो। तुम्हें देखो अभी जीवन में चमत्कार आ जाएगा। बात समझो, ये बाहरी आशीर्वाद से कुछ नहीं होता। ये हस्तमैथुन खोखला कर देता, हड्डी तक की शक्ति निकाल देता है। और कमर दर्द होना, माथा दर्द होना, ज्यादा विचार करने की सामर्थ्य न रह जाना, स्मृति न रह जाना, आज पशुता बढ़ रही है। निराश, हताश, उदास, ये सब इधर से नहीं, पूर्ण प्रसन्नता धारण करो। कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। ये मन की चालों पे मत फंसो। बोले बहुत जलाता, उस समय देखो ना किसको जला रहा है, कौन जल रहा है, उस समय देखो तो साधना किस बात की कर रहे हो। नहीं, ब्रह्मचर्य में एक महान पावर है। ब्रह्मचर्य एक आध्यात्मिक शक्ति है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। आप ब्रह्मचर्य के देखो, आपको रोगों से लड़ने की सामर्थ्य, बौद्धिक स्तर आपका बहुत प्रवीण, अब शरीर भले ऐसे हो, आपके अंदर आत्मबल, बहुत जोश, पावर है, पावर।